दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज है 8 फरवरी। तो हम 8 फरवरी के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आपने अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। 8 फरवरी 2026 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में भी 25 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और आपके एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। किसने जीता है? आपके आरसीबी ने। और किसे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2026 का खिताब किसने जीता है आपके? तो ये जीता है आपके आरसीबी ने। कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? ये फोर्थ संस्करण था। कौन सा संस्करण था? फोर्थ संस्करण था। ठीक है, इसकी डिटेल में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए महिला प्रीमियर लीग 2026, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा था। आयोजन कब से कब तक? 9 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका क्या हुआ? आयोजन। कौन सा संस्करण था? चौथा। विजेता कौन सी टीम रही है? आरसीबी। आरसीबी क्या रही है? विजेता यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और उपविजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच कहां पर हुआ? बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। फाइनल मैच कहां पर हुआ? बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में क्या हुआ है? फाइनल मैच हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि फाइनल मैच बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच कौन? स्मृति मंदाना। ठीक है, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सर्वाधिक रन बनाता है। तो किसने बनाए? स्मृति मंदाना। किसके खिलाड़ी हैं? आरसीबी की। कितने? 377 रन। वहीं अगर मैं कहूँ पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट जो लेता है उसे कौन सा कप मिलता है? पर्पल कैप। ठीक है, इन्हें किसे मिला है? आपके सोफी डिवाइन को। ठीक है, कितने विकेट लिए हैं? आपके 17 विकेट लिए हैं। ठीक है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा भी किसे दिया गया है? सोफी डिवाइन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना, पर्पल कैप सोफी डिवाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके 4 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण 2023 विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियन। दूसरा संस्करण 2024 विजेता कौन रहा? आरसीबी। तीसरा संस्करण 2025 विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियन। चौथा संस्करण 2026 कौन विजेता रहा है? आरसीबी। ठीक है, तो मुंबई इंडियन आरसीबी, मुंबई इंडियन आरसीबी, ये क्या रहे? विजेता रहे। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बुजुर्ग बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बुजुर्ग बजट या फिर एल्डरली बजट पेश करने वाला, या आपके एल्डरली बजट पेश करने वाला या बुजुर्ग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है? आपके केरल पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग वरिष्ठ बजट पेश किया है। तो किसने किया है? आपके केरल ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केरल के बारे में समझते हैं। ठीक है, केरल के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई लाल विजयन है। कौन है? आपके पिनरई लाल विजयन है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। राजधानी इसकी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इंपोर्टेंट है। अनईमुड़ी 16, एराविकुलम 16। नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल। मथिकेटन 16 नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल। पम्बडम या पम्बदम 16 नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके केरल में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके थे। इसके अलावा केरल से करंट से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है।
ठीक है। पहला राज्य कौन सा है? केरल है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा है? केरल। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है। और वरिष्ठों के लिए बजट भी पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। दुनिया के पहले डिजिटल मंत्री डायला डीएला होना चाहिए। ठीक है। कौन है? डीएला की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अल्बानिया। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है। दुनिया के पहले डिजिटल, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है। तो ये पहले पहले शब्द लगे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव में अधिनियम में संशोधन करने वाला केरल। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। दुनिया के पहले डिजिटल मंत्री डेला की नियुक्ति किसने की है? अल्बानिया। ठीक है। करप्शन को रोकना इसका उद्देश्य है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? आपके नई दिल्ली। कहां पर है? आपके नई दिल्ली। भारत की पहली एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक आदिवाणी। कौन सा है आपका? आदिवाणी है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से आप देखेंगे 2025 में बैंकों के एमडी और सीईओ से लगातार क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? विनय मुरलीधर टोनसे को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी मिल गई है? तो विनय मुरलीधर किसके? आपके यस बैंक के। किसके? आपके यस बैंक के आपके क्या बनाए गए हैं? एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो विनय मुरलीधर। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और इसने कार्य करना स्टार्ट कब किया था? 2004 में इसने क्या किया है? कार्य करना स्टार्ट किया है। ठीक है। इसी के साथ और बैंकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यस बैंक की स्थापना 2003 में, उसने मई 2024 में काम करना शुरू किया। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। बैंकिंग क्षेत्र की इंपोर्टेंट नियुक्तियां जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, एक बार चर्चा करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन बने हैं? देवदत्त चंद। कौन बने हैं? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी और सीईओ कौन? रजनीश कुमार। बैंक ऑफ इंडिया के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन बने? निधि सक्सेना। केनरा बैंक के कौन बने? ब्रजेश कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने? कल्याण कुमार। कौन बने हैं? कल्याण कुमार। ठीक है। वहीं इंडियन बैंक का पूछ ले तो कौन है? विनोद कुमार। ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि हमने इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें उठाए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में किस राज्य के जोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मांग पर चर्चा चल रही है? ठीक है। वर्तमान में किस राज्य के जोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मांग पर चर्चा चल रही है? तो ये आपके कहाँ का है जोड़िया समुदाय? ये उड़ीसा का है। जोड़िया समुदाय कहाँ का है? उड़ीसा का है आपके जोड़िया समुदाय, जिसे आपके किसका? अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग चल रही है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल में जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। जैसे उड़ीसा के बारे में पता ही होगा आपको, इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और इसके जो आपके इसके सीएम है वो कौन है? मोहन चरण मांझी है। वही मैं कहूँ उड़ीसा में आप ध्यान रखेंगे ब्लैक पैगोडा। कौन सा? आपके
ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। ठीक है, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि जोड़ियो समुदाय मुख्य रूप से उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी जिले के कुछ हिस्सों में रहता है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? 342 के तहत अधिसूचना। ठीक है, किसकी? अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन से अनुच्छेद के तहत? 342 आर्टिकल के तहत निर्धारित की जाती है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी जैसे मैंने बताया ही, सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंबमपति हैं। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से? सिमलीपाल नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लगाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में लगाया गया। इसकी महत्वपूर्ण योजना है सुभद्रा योजना, कालिया योजना कई बार पूछी गई है, किसानों से रिलेटेड है। एकमरा योजना, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना, ये किसकी? आपके उड़ीसा की है। कौन सी? सुभद्रा योजना, कालिया योजना, एकमरा योजना, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना कहाँ की है? उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, प्लास्ट इंडिया 2026। विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? नई दिल्ली। कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? नई दिल्ली से शुरुआत हुई है। प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका विषय क्या है? थीम क्या है इसकी? तो थीम है भारत नेक्स्ट। इसकी थीम क्या है? प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। प्रदर्शनी का समापन क्या होगा? 10 फरवरी को होगा। यह मंच युवाओं को टिकाऊ प्लास्टिक समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसके और कुछ प्रमुख सम्मेलन है, उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहां पर होगा? आपके 2026 मुंबई। कहां पे होगा? मुंबई में। राष्ट्रीय फसल या नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 कहां पर होगा? मुंबई। भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक या इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सम्मेलन कहां पर होगा? नई दिल्ली। 28वां राष्ट्रमंडल वक्ताओं यानी कि स्पीकर और अध्यक्षों का सम्मेलन भी कहां पर होगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर होगा? गुवाहाटी, असम में होगा। कहां पर होगा? गुवाहाटी, असम में। तो ये कुछ सम्मेलन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 2027 में एशियाई राइफल पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में एशियाई राइफल पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा करेगा? भारत करेगा। ठीक है, भारत में कुछ इंपोर्टेंट सम्मेलन होंगे, मैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, किस किस की मेजबानी भारत 2000 हाल फिलहाल में करने वाला है। जैसे 15वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी कौन करेंगे? भारत और बांग्लादेश में होगा। 15th वर्ल्ड कप 2031 में होगा, उस वो कहाँ कहाँ होगा? आपके भारत और बांग्लादेश में होगा। 11वीं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 में कहां पर होगी? भारत में। 11वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कहां पर होगी? भारत में। 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका। कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका। 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ है? भारत। पहला खो खो विश्व कप 2025 कहां पर हुआ है? भारत। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार किसने जीता? तो 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज
किसने जीता है? रूवेल नेगी ने जीता है। किसने जीता है? रूवेल नेगी ने आपके 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल जान लेते हैं। डिटेल क्या है? जम्मू और कश्मीर में जन्मी भारतीय कलाकार और शिक्षाविद रूबल नेगी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों को शैक्षिक भित्ति चित्रों में रूपांतरित किया है। ठीक है, किसे? झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों को शैक्षिक भित्ति चित्रों में रूपांतरित किया है। नागी की पहल ने 20,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसीलिए आपके रूबल नेगी को क्या दिया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 और आज का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है? शीतकालीन ओलंपिक 2026। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहां से हुई है? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहां से हुई है? तो ये शुरुआत कहां से हुई है? आपके इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहां से हुई है? आपके इटली से हुई है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। शीतकालीन ओलंपिक संस्करण कौन सा है? 25वां संस्करण है। आदर्श वाक्य मोटो क्या है? आपकी पसंद। ठीक है, और प्रारंभ कब से होगा? 6 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक ये आपके क्या है? चलेंगे। इसमें कितने देश शामिल होंगे? 92 देश शामिल होंगे। और इसका पहला आयोजन कब हुआ था? 1924 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 2026 में कौन से क्रम का है? 25वां है। ठीक है, कहाँ कितने देश शामिल? 6 से 22 फरवरी तक 92 देश शामिल, और पहला कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कुछ और खेल प्रतियोगिताएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों देश ध्यान रखना है। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2003, ये भी 3 देश, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 कहाँ पर होगा? सऊदी अरब। ये अभी हाल ही में रिसेंटली किसी एग्जाम में 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ पर होगा? ब्राजील में। ठीक है, तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? 2026 में होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होगा? अमेरिका में होगा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। ठीक है, 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 कहाँ पर होगा? आपके मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में होगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है, इस करंट से मैं कह रहा हूँ, यकीन मानिए आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को आप क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।